अब्बू ने ऐसा क्यों किया? पापा ने मुझे यकीन दिलाया था मामा, फिर क्यों डांट दिया मुझे? अब्बू तो बल्कि खुद बात करने को तैयार थे। अब तुम दोनों तो मुझे तंग मत करो। वही परेशानी तो है हशीब को जो नहीं मिल सके। सकता है ऑफिस का कोई मामला। अम्मी चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अब्बू ने अपना रवैया हमारे साथ कभी इस तरह चेंज नहीं किया। तो तुम तो सबसे ज्यादा लाडली होना है इस मिलन की। जाओ पूछो जाके उनसे। नहीं अभी नहीं, अभी पापा बहुत गुस्से में है। मुझे हशीब के लिए बहुत परेशानी हो रही है। फातिमा, तुमने राफेल को कुछ खाने के लिए दिया? नहीं अम्मी, मैं अभी उसे खाना देती हूँ। मामा अब क्या होगा? इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सब्र करो थोड़ा। हशमत उन्हें खुद फोन कर लेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं क्या होगा? कौन है? अस्सलाम वालेकुम शरीफा भी, कैसी है? सालेहा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। ठीक। मेरी बेटी, अरे और कैसी हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? मैं बिल्कुल। शहजाद मेरे हस्बैंड, शहजादी हानिया और ये जोया। आपको कैसी लगी सालेहा? बहुत अच्छे, इनफैक्ट मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। अब प्लीज बैठे। शरीफा भी पहले चाय फिर खाना लाइएगा। अब तो आप कहीं नहीं जाएंगी ना? हानिया, वो शहजाद ने मुझे एक बहुत अच्छा घर दिखाया है। कल तक उसकी डील हो जाएगी तो मैं मूव हो जाऊंगी। शहजाद भाई आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक? सब खैर खैरियत। आप ठीक हैं? जी थैंक यू। अब्बू, आप परेशान होते हैं तो मुझसे शेयर करते हैं नहीं? मैं परेशान नहीं हूँ। तो फिर देखिए मेरी तरफ। खुद ही कहते हैं ना, फातिमा मेरी बेटी नहीं, मेरा मान है, जिससे मैं अपने दिल की कोई बात नहीं छुपा सकता, जो मेरी आंखों में देखते ही समझ जाती है कि मेरे दिल में क्या छुपा है। तो फिर तुम मेरी आंखों में मत देखोगे। वो मैं आपकी आंखों में नहीं देखूंगी तो जिंदा कैसे रह पाऊंगी? हाँ बेटा। तो आप क्यों परेशान हैं? मेरी परेशानी की वजह तुम हो। जानती हूँ। क्या जानती? यही कि एक दिन मुझे आपसे दूर होना पड़ेगा, है ना?
हाँ बेटा, मैं क्या, दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी को जुदा होने से नहीं रोक सकता। मैं इतना जरूर चाहता कि तुम बहुत खुश रहो, आबाद रहो, और कभी मुझसे नाराज मत हो। बस इतनी सी बात अबू। मेरा दिल आपके दिल के साथ धड़कता है। इस दुनिया में कोई भी इम्तिहान क्यों ना आ जाए, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ। मेरे इम्तिहानात का ही नाम है बेटा, हिम्मत कभी अपने आप को गिरने मत दे। मेरी हिम्मत वाली बेटी, बहादुर बेटी। आपकी बेटियों में कभी किसी इम्तिहान से नहीं घबराऊंगी। आप हैं ना मेरे साथ? ये क्या? अम्मी, ये आपका कमरा है। शुक्र है न सालिया के घर तो एक रात गुजारना मुश्किल। इस कदर जाहिल और बदतमीज है ना सालिया की ससुराल। शहजाद भाई तो शक्ल से इतने माकूल आदमी लगते हैं। शहजाद तो अच्छा है, लेकिन उसकी माँ सालिया को मैंने कहा है कि अपने शौहर को काबू में रखे। अम्मी, आपको सालिया को ये समझाना चाहिए कि अपने ससुराल के साथ अच्छा सलूक रखे। बस कर, तुम नहीं जानती, वो लोग इस काबिल है ही नहीं। तुम्हारी शादी ना मैं देखभाल के करूँ। आप मेरी शादी की फिक्र मत करें, मुझे जोया के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। अभी सोया की फिक्र नहीं, हम अभी नए घर में शिफ्ट होंगे, तुम दोनों मेरे साथ शिफ्ट होंगे। नहीं अम्मी, ये मुमकिन नहीं होगा, और ना ही मैं जोया को आपके साथ जाने दूंगी। किचन में खाने पीने का सामान पड़ा है, कुछ भी चाहिए होगा तो आप ले लीजिएगा। हशमत, आप यहाँ बाहर खड़े, आ जाए, चले अंदर चले। मैंने आपकी दवाई रखी है, खा लें, मेडिसिन का टाइम हो गया। मुझे नहीं लेनी मेडिसिन। क्यों? मेडिसिन से क्या नाराजगी है? इन दवाइयों ने तो अपने हाथ में दोस्त का सिगरेट नहीं पकड़ा हुआ था ना। तंज मत करो। तंज नहीं कर रही, हकीकत कह रही। इतना मारने के बाद भी आपको एक दफा नहीं हुआ कि राफेल को आके प्यार कर ले, अपने सीने से लगा ले? क्या करूं? उसको जाकर सॉरी बोलूं कि मुझे माफ कर? ये नहीं कह रही हूं मैं हशमा, लेकिन मेरा बेटा सारी रात दर्द में कर रहा था। मैं और फातिमा उसके सराहने बैठे रहे, लेकिन आपको जरा सा भी रहम नहीं आया मेरे बेटे पर। तुम्हें क्या लगता है मैं जालिम इंसान? मुझे एहसास नहीं, बच्चों से प्यार नहीं हूं, वैशी हूं मैं। ये नहीं कह रही हूं, लेकिन आपको क्या हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करते थे, उन्हें घुमाने लेके जाना, उनको शॉपिंग करवाना, पर अब क्यों मेरे बेटे को जख्म देके सख्त दिल बने हुए? वो मेरा भी बेटा है। नहीं हर्ष, आपकी तो सिर्फ एक औलाद है जिससे आप अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं, और वो है फातिमा। अरे कभी हशमत को तब बेहस्ती देख, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें।
यहाँ मैं पापा को समझाएं, ऐसे तो घर का माहौल खराब होगा। माहौल खराब हो गया है, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। राफेल तो उनकी आंख का तारा था, फख्र करते थे वो राफेल पे। अम्मी, अबू से कहें वो जाकर राफेल से बात करें। मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स कभी कभी बच्चों पर हाथ उठा लेते हैं, लेकिन फिर मोहब्बत भी तो उतनी ही करते हैं ना। प्लीज आप बात करें उनसे, उन्हें चाहिए वो राफेल से बात तो करें। वो इस घर में किसी की सुनते सवाए तुम्हारी। जाओ, तुम जाके समझाओ उन्हें। मैंने बात की थी उनसे, मेरी भी नहीं सुन रहे अब तो। मैंने हशमत को पहले ऐसे कर्म में नहीं देखा। कोई परेशानी तो जरूर है जो वो मुझे बता नहीं रहे। हमारे से भी क्या परेशानी होगी जो वो किसी को भी ऐसे पीटेंगे। हमने इल्जाम लगाया राफेल पे। आलिया ठीक कह रही, राफेल ऐसा नहीं है जैसा अब्बू को लग रहा है। आप तो जानती हैं। प्लीज उन्हें कहना वो बात करें, उसे देखें तो सही जाकर। तो नहीं, वो समझ नहीं आ रहा है इस घर में हो क्या रहा है। अरे किसकी नजर लग गई है हम सब। नहीं अम्मी, आप देखिएगा अब्बू को जरूर रियलाइज होगा उन्हें ज्यादती की है। प्लीज प्लीज मत रोए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा प्लीज। मैं भी उनसे बात करती हूँ दोबारा, सब ठीक हो जाएगा। बाप हूं मैं तुम्हारा बेटा, मुझसे नाराज हो, मुझे माफ कर दो। पागल हो गया था। प्लीज बाबा, मुझसे माफी ना मांगे प्लीज। नहीं बेटा, मुझे सोचना चाहिए। कोई अपने औलाद को ऐसे कैसे मार सकता है? राफेल, आज के बाद कभी सिगरेट को हाथ नहीं मत लगा। जी बाबा, मैं कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, प्रॉमिस। तुम नहीं जानते मैं जिंदगी के किस हिस्से से गुजर रहा हूं। आई लव यू। अम्मी मैं बाजार जा रही हूँ, आप चलेंगी मेरे साथ? नहीं हानिया, तुम जाओ मेरा मुंह में। क्यों, आपको तो घूमना फिरना इतना पसंद है? यहाँ की गलियों बाजारों से एक अजीब सा खौफ महसूस होता है मुझे। हम जाओ। क्यों अम्मी? मालूम नहीं, बस है एक अनजाना सा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि आपके लिए कुछ सूट ले लूं। आप साथ होती तो अपनी पसंद का सूट अपने पसंद के ब्रांड से ले सकती। हानिया, एक बात पूछूं? इस शहर में कौन कौन से मशहूर ब्रांड हैं? काफी है, कोई एक हो तो बताओ। अच्छा, मुझे आज किसी से मिलने जाना है, तो अम्मी प्लीज, वैसे तो आपकी मर्जी है, पर मैं नहीं चाहती कि जमाल जैसा कोई शख्स यहाँ आए। क्या मतलब है इस बात? क्या समझ रखा है मुझे? कौन हूं मैं? बद किरदार, यही समझती हूँ ना तुम मुझे? नहीं अम्मी। हानिया, एक दिन नहीं हुआ मुझे तुम्हारे पास आए और तुमने वही पुरानी रविश इख्तियार कर ली। अम्मी मैं तो क्या मैं तो? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती।
अम्मी वो मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रही हैं। मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब। जैसे ही मेरे घर के कागजात साइन होते हैं मैं शिफ्ट हो जाऊं। अम्मी क्या अम्मी, तुम्हारा रवैया मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा है आनिया। कभी माँ समझ के मेरी इज्जत नहीं की। अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि एक नए शहर में आप एक नई जिंदगी शुरू करें। ये शहर मेरे लिए नया नहीं है। इस शहर ने मुझे जिंदगी के कई रूप दिखाए, बहुत घिनौने रूप। हर पल रूप बदलने का नाम ही जिंदगी है अम्मी। मैं नहीं चाहती जिन हालात की वजह से हम अपना घर छोड़ के आए हैं वो हालात यहाँ भी हों। और आप इतनी हसीन हैं, चाहती हूँ आपकी जिंदगी भी हसीन गुजरे, इज्जत और वकार के साथ। मुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है मुझे अच्छी तरह से पता है। जाओ जाके अपना काम करो। भाभी, अब तो बाबा का मूड भी ठीक है, उन्होंने राफेल से सॉरी भी कर ली है। अब आप बात करें ना उनसे। देखो, पापा ने अभी वक्त मांगा है ना, तो अभी तुम खामोश रहो। ये क्या है? पहले राहील के अब्बू नहीं मान रहे थे और अब हमारे। ऐसे तो होता है ऐसे कामों में। मगर क्यों? बस अना और मसरत, और क्या। भाभी, राहील की कॉल है। तो बात करो ना। मैं क्या बात करूं? वो एक ही बात करेगा कि बाबा लाहौर से आए कि नहीं। उससे कह दें कि नहीं आया अभी वापस। बात तो करो। हाँ राहील बोलो। ये सब क्या हो रहा है आलिया? मेरे अब्बू माने तो तुम्हारे अब्बू लाहौर चले गए। बाबा का कोई ऑफिस का काम आ गया था। अब मैं क्या करूं? उनको कॉल करके बोलूं फौरन आए और हमारा रिश्ता तय करें। What's wrong with you आलिया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है राहील। इतनी प्रॉब्लम्स, इतने मसले। इन रुकावटों को दूर करने का एक आसान सा हल मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कोर्ट मैरिज। शट अप राहील। भाभी, आलिया, बस तुम सब्र करो बेटा। तो बिल्कुल एसी के नीचे बैठी है अभी, बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। सवार तो हम जा नहीं सके, लेकिन अब ये कमरा ही लग रहा है जैसे सवार है। अच्छा सुने ना शहजाद, कब आएंगे आप? जब आप ही जाए, देखिए क्या वक्त हो रहा है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। चलें, एक सेकंड रुकिए शहजाद, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। क्या को मम्मी? चलो लड़की, कमरे से बाहर निकलो, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर कूलिंग में आराम करना है। अरे अम्मी, आपको अगर आराम करना है तो आप मुझे निकलने को क्यों कह रही हैं? आप आ जाए, लेट जाए, यहाँ पे सो जाए। मैं किसी की मौजूदगी में आराम नहीं कर सकती। ये कह के कल तुम्हारी माँ ने मुझे और मेरी बेटी को कमरे से निकाला था ना, अब उठो और बाहर जाओ। एसी मेरे बेटी की कमाई का है, तुम्हारी माँ ने जहेज में नहीं दिया तुम्हें। अम्मी ये मेरा कमरा है, आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकती? एक मिनट, निकल। क्या कर रही हैं आप? छोड़ो कलाई। शब्द करिए आप, मेरे पे मत करें। तू टू करिए टांग, कमरे से तो मैं तुझे निकाल के रहूंगी। चल। दरवाजा खोलिए।
दरवाजा खोले। क्या कमाल की कूलिंग है, अब मैं करूंगी आराम। दरवाजा खोले, नहीं तो मैं इसी वक्त शहनाज को फोन कर रही हूँ। क्या शोर मचाया हो भाई? और किसको दे रही हो शहजाद भाई की धमकी? शहजाद भाई की अपनी माँ को? ये कैसा इंसाफ है? मैंने मुझे कलाई से पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दिया। वो दुख हुआ बहन, देखो आंखों में आंसू आ गए मेरी। शुक्र अदा करो कि उन्होंने बाजू से पकड़ के तुम्हें कमरे से बाहर निकाला है, चोटी पकड़ के घर से बाहर नहीं निकाल दिया। तुम्हारे घर में बहुओं के साथ इस तरह का सलूक किया जाता? नहीं, यकीन मानो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा बहुओं के साथ हमारे घर में सलूक। बड़ा अच्छा सलूक होता है। मगर तुम जो हो ना, बहू नहीं हो इस घर की। क्योंकि पता है बहू कौन होती है? बहू वो होती है जिसे ससुराल वाले खुद ब्याह कर लाते हैं। तुम ना मेरे भाई के पीछे पीछे आई हो। तो अब एक नेक काम ये करो कि सीधी शराफत से जाओ किचन में और खाना बनाओ मेरे लिए। मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या? खाना बनाना नहीं आता? मुझे हैरत क्यों नहीं है बात सुन के, क्योंकि तुम्हें सिर्फ खाना आता है। मगर इससे पहले कि जिस तरह अम्मी ने तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाया, मैं तुम्हें किचन का रास्ता दिखाऊं, अपने पैरों पे चल के खुद जाओ और खाना बनाओ मेरे लिए। काम चोर कहीं की। अम्मी को देखो, पूरे एसी के कमरे पर कब्जा कर लिया है। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले, मुझे फिर ठंडक में लेटना है। अम्मी यार, आए आए, क्या है? सुकून से नहीं रहने देती मुझे 2 मिनट। इन रुकावटों को दूर करने का एक आसान सा हल मैं तुम्हें बता चुका, कोर्ट मैरिज। अशना, अब तो सब ठीक हो गया है ना? आप भी अपना मूड ठीक कर लें। मैं ठीक हूँ तहमीना। तो फिर आप बेटियों के शादी के सिलसिले को आगे बढ़ने दें। मैंने मना कब किया? लेकिन बेटियों की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले तो मैं दोनों की शादी कर दूंगा। फातिमा और आलिया में बहुत मोहब्बत है। अच्छा होगा कि दोनों ब्याह के एक ही घर जाएं, हमेशा एक दूसरे का सहारा बनी रहेंगी। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब अब आपको राहिल और दानियाल के वालिदैन को आने देना चाहिए। तहमीना, मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता, बल्कि मैं सोच रहा था हमें अमेरिका वापस चले जाना चाहिए। अमेरिका वापस? अशरत, आप तो पाकिस्तान अपनी बेटियों की शादी करने के लिए आए थे। आपको लगता था कि वहां मसला होगा क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है, लोग पर आए हैं। और अब जब पाकिस्तान में आपकी बेटियों के इतने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, तो अब वापस अमेरिका जाने की बात कर रहे हैं। वो वक्त कहीं और था तहमीना, और वक्त मुझसे सब कुछ छीनना चाहता है। इससे पहले इस घर की छत हम पर आ गिरे, हमें यहां से चले जाना चाहिए।
ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बार अपने बच्चों से पूछना कि वो वापस जाना चाहते हैं या नहीं। मुझे तो आप जहां कहेंगे आंख बंद करके आपके पीछे चली चलूंगी। आई प्लीज, अच्छा होता आप आने से पहले कॉल कर देते। क्यों, अब मैं अपनी मर्जी से आपसे मिल भी नहीं सकता? नहीं, वो एक्चुअली जोया, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। दानियाल ये अम्मी है, अम्मी दानियाल मेरे बॉस। बॉस घर पे? बैठिए बॉस। जैसे आपको देख के लगता नहीं कि आप हानिया की मदद। क्यों, इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी? मुझे तो आप हानिया की बहन लग रही हैं, और वो भी छोटी। बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। वैसे आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पे शिफ्ट होकर। हानिया को अब आपका सहारा मिल जाएगा। नहीं, मैं यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रही, मुझे अपार्टमेंट लाइफ पसंद नहीं है। मैंने अभी अपना घर लिया है, बहुत जल्द मैं वहाँ पे चली जाऊंगी। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। जोया की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपको भी आराम आ जाएगा। आराम मुझे पसंद नहीं है। अनकरीब मैं अपना सैलून खोलना चाहूंगी। बिजी लाइफ पसंद है। That's very nice. अगर आपको आपके बिजनेस में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। हाँ जरूर, मैं जरूर आपसे कहूँगी। आप अपना नंबर दीजिए ना मुझे। हानिया, तुम चाय बना बॉस के लिए। जी, क्या कह रहे थे आप? जी, it's 0321 0321 राहिल, तुम? क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं, वो मैं तो बस। क्या बात है, तुम्हारा रवैया पहले तो कभी ऐसा नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो राहिल। अगर सब कुछ ठीक है तो तुम लोगों ने फिर यूं अम्मी को आने से मना क्यों कर दिया? मना करने की वजह हमेशा इनकार नहीं होता है। लेकिन जिस बेहिस से तुम लोगों ने मना किया है उसका तो यही मतलब होता है ना। नहीं राहिल, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बस अब्बू थोड़ा मसरूफ थे। That's it. फातिमा, अब्बू बहुत मुश्किल से माने। मैं क्या कह सकती हूँ? अच्छा, वो मेरा एक काम तो कर दो। क्या? आलिया को तो बुला दो। आलिया वो तो बाहर गई है अम्मी के साथ एक्चुअली। वो तो अगर तुम कहो तो मैं ही वेट कर लेता हूँ। हाँ, कर सकते हो तुम वेट, लेकिन अम्मी एक्चुअली जरा लेट आएंगी। मैं आलिया को बता दूंगी कि तुम आए थे। चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन तुम उसे बता देना। हाँ, मैं बता दूंगी, डोंट वरी। जाओ।
ये क्यों आया था यहाँ? ये अबू आप तो समझ ही सकते हैं ये क्यों आया था यहाँ। आपको चाहिए था आप मिल लेते उससे। मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब आलिया को मत बताना यहाँ है तो। जाओ अंदर। सोलिया, ये क्या उंगलियां बना रखा है? पसीने में शराब हो रही हो। और ये प्याज और लहसुन की स्मेल क्यों आ रही है? किचन में जो काम कर रही थी सुबह से। इस गर्मी में किचन में तुम्हारा एक कोमल सा रूप कुमलाना चाहे। बस मैं चाहता हूं तुम 24 घंटे खुशबुओं में और जहां से भी गुजरो फिजा में एक महक आए। वाह बेटा वाह, तू ऐसा कर शहजाद, इस घर में ना एक स्विमिंग पूल बना दे और उस स्विमिंग पूल को मुश्को अंबर से लबालब भर दे। और ये मुजाजन ना सारा दिन उसमें गौते लगाती रहे, क्योंकि किचन में सड़ने और मरने को तो तेरी माँ और बहन है ना। अम्मी आप उस बेचारी की हालत तो देखें कम से कम। क्या हालत देखूंगी उस बेचारी की। सारा दिन तो वो एसी वाले ठंडे कमरे में पड़ी रहती, ठीक है, और जब तेरे आने का टाइम होता है तो वो कमरे से निकल के किचन में चली जाती है ताकि तुझे बता सके कि देखो शहजाद, तुम्हारी माँ और बहनें कितनी जालिम है। नहीं नहीं क्या वो तो मैं बेटा, आते ही शोहर को हथियाने के हथकंडों पे लग गई है ये तो। मेरे नसीब। अम्मी अब बस करने रहने भी दे। कुछ नहीं हुआ बेटा, तू ले जा इसे, जाके खुशबुओं में नहला। हम हैं, हम कर लेंगे किचन का काम। जा, शाबाश, जाओ बेटा जाओ, जाके एसी वाले कमरे में आराम करो। दानियाल, आप बहुत फनी है। आपके साथ तो कोई बैठा बोर हो ही नहीं सकता। आपकी कंपनी में तौबा, हंस के इंसान पागल हो जाए। अरे नहीं नहीं, आप तो खुद इतनी खुश मिजाज हैं, दूसरों को खुशी देती हैं। चाय, थैंक यू हानिया। थैंक यू। अच्छा तो दानियाल, आप मेरी हेल्प कर रहे हो ना मुझे पार्लर डिजाइन करके देने में? जी जी ऑफ कोर्स। नहीं अम्मी, दानियाल की ये फील्ड नहीं है। तो ठीक है, कोई कॉन्टेक्ट तो होंगे। हाँ जी जी बिल्कुल है, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। लेकिन प्लीज एक बात का ख्याल रखिएगा, ज्यादा कॉस्टली ना हो। मैं बहुत महंगा अफोर्ड नहीं कर पाऊँ। अरे आपको पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा सब। दानियाल प्लीज, आप उतना ही काम करवाएंगे जितना अम्मी से अफोर्ड कर सकती हैं। हानिया, मैंने भी यही कहा है, पना ही किया है, इसलिए क्यों परेशान हूँ? आप हानिया को छोड़ें। अच्छा आप मुझे सैलून की लोकेशन तो दिखाएं। हाँ हाँ, बस आप चाय खत्म कर लो तो चलो। अभी अम्मी, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हानिया आप जोया को भी रेडी कर लो, हम पहले लोकेशन देख लेंगे और उसके बाद लंच कर लेंगे साथ। बिल्कुल, मुझे भी आइडिया बहुत पसंद है, लेकिन एक शर्त है, बिल मैं पे करूँ। चलें देख लेंगे। आप रुके, मैं अभी आई। जी तानिया प्लीज, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे आप माँ बेटे के दरमियान में क्यों आ रही हैं? आप नहीं समझ रहे, और मुझे पता है कि आप ये सब अम्मी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। ऑफ कोर्स,
आंटी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा तभी तो उनको मुझे परखने का मौका मिलेगा। अच्छा, तो आप अम्मी को रिश्वत दे रहे हैं मुझे हासिल करने के लिए? आप एक बात सुन लें, मैं इतनी सस्ती नहीं और मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी।